नाक में दम कर देने वाली बात तो बाबा साहब ने ही उस सोच के नाक में दम कर दिया था जब उन्होंने संविधान जो है भारत में लिखा था। अब हम लोग उसका पालन कर रहे हैं और आ गई। मान लिया कि विशेष वर्ग से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहा है कि उन्होंने कहा है इस बात को, तो समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देर आए दुरुस्त है, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। मोहन भागवत ने आज है ना लगभग सैकड़ों बरस के सफर में आरएसएस ने आज ये अपना ओपिनियन दिया है कि डीएनए के आधार पर सभी भारतीय एक हैं। तो ये बहुत बड़ी बात ऐसा तो है नहीं। जाति पाति ये पुरानी बात हो गई, वर्ण व्यवस्था पुरानी बात हो गई, हम सब बराबर हैं। तो ये बामसेफ की देन है कि आज मोहन भागवत मन से कह रहे हैं कि हम सब भारतीय बराबर हैं। तो ये हमारे संघर्ष का नतीजा है, बामसेफ का संघर्ष का। दोस्तों मैं विकास, आज हमारे साथ सिवान जिले के बामसेफ के जिला सचिव इमामुल भाई हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। सर सबसे पहले आपको स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। क्या जो एक बामसेफ वर्तमान में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जिस तरीके से बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं, उन्होंने इसी 6 अक्टूबर को आरएसएस का जो हेडक्वार्टर नागपुर में है उसको घेरा था। उसी की वजह से पूरे भारत में एक बेहतरीन रूप से चर्चे में बामसेफ आ गया था। क्या कहिएगा, जो मीडिया कभी बामसेफ को नाम से लिखने में डर लगता था जिसको, वही जो है मीडिया हेडलाइन में उसको चलाना पड़ा कि बामसेफ वालों ने, बहुजन क्रांति मोर्चा वालों ने आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर को मतलब क्या परमिशन नहीं देने के बाद भी घेरा। क्या कहिएगा इस पे? जी एक बात का खंडन करेंगे हम आपके कि कहा कि आजकल बामसेफ सुर्खियों में, बामसेफ आज से सुर्खियों में नहीं, मतलब वो 2-4 दिन से जो आज से लगभग 40 बरस से ही सुर्खियों में है। और रहा कि नाक में दम कर देने वाली बात तो बाबा साहब ने ही उस सोच के नाक में दम कर दिया था जब उन्होंने संविधान जो है भारत में लिखा था। अब हम लोग उसका पालन कर रहे हैं और बामसेफ को मीडिया वाले कवर नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया वाले अवश्य कवर करते हैं। सोशल मीडिया पर हम हर जगह छाए हुए हैं और लगभग भारत के बहुजन बामसेफ से अवगत हो गया है, बामसेफ के उद्देश्य से अवगत हो गया है। आज नहीं तो कल हम भारत की व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे और पूर्ण रूप से जो है यहाँ जनसंख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करा के ही हम दम लेंगे। यहाँ के बहुजनों की सरकार जब तक कि हम स्थापित नहीं कर देते तब तक हम दम लेने वाले नहीं हैं। आप हमारे साथ रहिए। आप लोग सभी लोग जो है कि नौकरी में अभी आप लोग है ही नहीं। नौकरी की बात थोड़ी है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे बहुजनों की भी गर्दनें कटी थी, ये लोग भी शहीद हुए थे, आपको पता है ना। किसी एक वर्ग की लड़ाई, जब तक के बढ़े चढ़े लोग यूं कह दें कि शासक वर्ग जब तक के आंदोलन करते रहा अंग्रेजों के विरुद्ध, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बहुजन समाज जिस दिन खड़ा हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज रातों रात भागने को तैयार हो गए। तो हमारा सवाल है कि जब भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था और साधन संसाधन को छोड़ करके भागे तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, क्या उनको हिस्से नहीं मिल रही है? क्या उनके हिस्से के दूसरा कोई और खा रहा है? बड़ी बड़ी हवेलियां, हजारों हेक्टर की भूभाग जिसके कब्जे में पहले था, अंग्रेजों के समय में था, हमारी गर्दनें कटी उसे आज़ाद कराने के लिए, अब भी उन्हीं के कब्जे में है। कैसे मान ले हम? हमें वो भी तो वापस चाहिए। हमने मिलकर के कहने का है कि आप लोग आज भी भूमिहीन हैं। हाँ बिल्कुल, आज भी आप लोग लाचार हैं। बिल्कुल, आज भी आपकी बातें नहीं सुनी जाती। बिल्कुल 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 वही कहना चाहते हैं कि जिस भारत को आज़ाद कराने में हम जो है अपने प्राणों की आहुति दिए, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। जब भारत की भूभाग को अंग्रेज छोड़ करके गए, आज़ाद करके गए, उस भूभाग से हमें कितना मिला, ये भी प्रश्न है जी। हम साधन विहीन लोग। और क्या क्या आप लोग चाहिए? जमीन चाहिए, हर चीज़ चाहिए। भारत में हमारी जो जमीनें हैं, साधन संसाधन, हमारा समाज आज भी सोया है लगता है। बिल्कुल नहीं, आप हमारे समाज को कवर नहीं करते। आज हमारा समाज इस तरह से जगा हुआ है ना कि हर मसले पर, हर जगह पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे। नागपुर देख लिया ना आपने? हाँ, इसमें तो लोहा माना ना पूरा देश ने है। समय कोई नहीं काम किया था, सभा से पहले डर हो गया था और रास्ते में बसों को रोक दी गई जी, और गिरफ्तारी का दोष भी जताया गया और चंद घंटे तक के भी नहीं रखा जा सका उनको। इतने लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयारी हो चुके हैं। अब क्या लगता है कि पूरे देश का नेतृत्व बामसेफ के जो भी हाईकमान
वामन मेश्राम साहब हैं, क्या वे अब पूरे देश में भ्रमण तो ऑलरेडी करते ही करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब वो हर एक मुद्दे पर पूरे आवाम के साथ रहेंगे? बिल्कुल, हर एक मुद्दे पर आवाम के साथ है। हमारा तो मतलब ठोस मुद्दा है ना, आप एक एक करके मुद्दा उठाते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हो, हम रोड पर आए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हो ही नहीं। अच्छा, बहुत फर्क है इसमें। हाँ, ये बात आप सुर्खियों में बने रहते हैं कि हम जो है इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिए, हम मुद्दा ही खत्म करने वाले हैं। क्यों हमारा बलात्कार होगा, क्यों हमारी हत्या होगी, क्यों हमारे साथ मार होगा? इसी जड़ को हम खत्म करने वाले हैं। मतलब आप लोग पूरा जड़ को ही जड़ को ही खत्म करना, कोई न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, ये समस्या है। अब क्या होगा? अब तो आपका आंदोलन भी काफी तेजी से चल रहा है, 4 चरणों में आंदोलन का घोषणा भी हो गया है। क्या वे आंदोलन होंगे? बस व्यवस्था परिवर्तन होगा। क्या उम्मीद है कितने दिनों में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? जल्दी देखने को मिलेंगे और इसी जीवन में मिलेंगे। अच्छा, इसी उम्र में मिल जाएगा? इसी उम्र में। जब आपको मिल जाएगा तो हम लोग को तो मिल ही जाएगा। अरे पहले आप लोगों को ही दिलाएंगे। अच्छा। आप लोगों के साथ भी तो भेदभाव होता है। एकदम होता है। आप लोग जो बाइट लेने जाते हैं आपके साथ भी होता है। आप भी हमारे ही ताकत के बल पर खड़े होकर के बाइट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज से आते हैं, जानते हैं कि हमारा समाज हमारे पीछे है। तो वही लोग अपनी बातों को कह सकते हैं जिसका समाज इसके पीछे। जिस तरीके से मोहन भागवत ने उस सभा के बाद 2 दिन बाद ही बयान देते हैं कि इस देश से जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, इस देश से वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाना चाहिए, इसी जो लोग जातिवाद किए हैं उनको कतई नहीं शर्माना चाहिए, उन लोगों से जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है माफ़ी मांगने की बात। देखिए, हम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, यहाँ वर्ग की बात कहाँ रहा है? मोहन भागवत की बात आ गई, मान लिया कि विशेष वर्ग से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि उन्होंने कहा है इस बात को, तो समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देर आए दुरुस्त है, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। मोहन भागवत ने आज, है ना, लगभग सैकड़ों बरस के सफर में आरएसएस ने आज ये अपना ओपिनियन दिया है कि डीएनए के आधार पर सभी भारतीय एक हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो है और जाति पाति ये पुरानी बात हो गई, वर्ण व्यवस्था पुरानी बात हो गई, हम सब बराबर हैं। तो ये वामसेफ की देन है कि आज मोहन भागवत मन से कह रहे हैं कि हम सब भारतीय बराबर हैं। तो ये हमारे संघर्ष का नतीजा है, वामसेफ का संघर्ष का नतीजा है। और लॉलीपॉप दे रहे हैं कि लोग लॉलीपॉप दे या कुछ भी दे, सच तो सामने आ गया ना, सच सामने आ गया ना। इसी की लड़ाई ना हमारी है, हमारी लड़ाई यही है कि हमें समानता मिले, और सदियों से नहीं मिल रही है। तो आज हमारे संघर्ष का नतीजा है कि जो हमें वर्ण व्यवस्था में बांध के रखा था वही हमें समानता दे रहा है। के जो लोग ये बहुत काफ़ी आज भी समाज वंचित है, जहाँ पे लोग जुड़ नहीं पाए, क्या अपील करिएगा? बिल्कुल, हमारा समाज साधन विहीन है, उनकी समस्याओं को हम जानते हैं। हमारा समाज जागरूक है जी, उसके पास साधन नहीं है कि वो दिखाई दे सड़कों पर। हम उसको साधन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि उसे नौकरी मिले, उसको अच्छा बिजनेस हो, समाज के मुख्य धारा से जुड़े। जिस दिन वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, वो अपनी बात कहने के लिए रोड पर आएगा, तब आपको दिखाई देगा। आज थोड़ी सी ये समस्या है, इसका भी समाधान जल्द होगा। हमारे यहाँ आधी पेट खा के भी आंदोलन में जाने वाले लोग हैं। जागरूकता हम इस कदर फैला दी है लोगों में कि आज ये लोग, पहले ये लगे थे ना नारा कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, आज हमारे लोग कह रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे और संविधान बचाएंगे। यहाँ संविधान बचाने, बिल्कुल संविधान बचाने की बात है, चाहे आधी रोटी खानी पड़े, लेकिन संविधान बचाएंगे। कौन से लोग हैं जिनको संविधान से दिक्कत? वही लोग हैं जो गैर बराबरी को मानते हैं, मानो को मानो नहीं मानते ना, मानो को मानो नहीं मानते, मानो को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। कोई संदेश दिया जा सकता है? बिल्कुल संदेश दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। वही कहेंगे कि जिस धर्म के आधार पर तुम हमें बांट रहे हो, इसी धर्म में मानव की हित की रक्षा है। सभी मानव एक समान है, सभी मनु की औलाद हैं, तो हमें मनु की औलाद होने का दर्जा दे दो, बात खत्म हो जाएगी। मान तो लो कि मनु की औलाद हैं, यही बात है। मान ही नहीं पा रहे हैं, मान नहीं पा रहे हैं, मानेंगे जी। चलिए आइए हमारे साथ है, वाकई में इस बातचीत में दम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद, आभार।